बैक टू माय चैनल जीपीएस ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे न्यू टॉपिक है जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। तो चलिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले तो हमको ये जान लेना चाहिए कि एक्टिव एंड पैसिव कहते किसको हैं। भाई एक्टिव और पैसिव होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को देखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव का मीन्स सभी जानते हैं, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय। एक्टिव मीन्स क्या होता है, सक्रिय। तो एक्टिव को सभी जानते हैं। तो जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय हो, जिसमें जो काम करने वाला होता है वो सक्रिय रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं लिखता हूं आई राइट ए लेटर। अब इसमें क्या है, जो आई है वो क्या है, सक्रिय है। काम कौन कर रहा है, आई, मैं। और आई क्या है, सब्जेक्ट। और राइट क्या है, वर्ब। ये राइट क्या है, वर्ब। और जो लास्ट में ए लेटर दे रखा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सक्रिय है। सब्जेक्ट को क्या किया हमने, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, वर्ब से पहले रखते हैं और हमेशा सब्जेक्ट को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। भाई एक्टिव वॉइस समझ में आया क्या होता है। भाई एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको हमेशा वर्ब से पहले रखते हैं और सब्जेक्ट को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है। इसी के विपरीत पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है, भाई पैसिव का मीन्स सब लोग जानते हैं, पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट इसमें निष्क्रिय हो गया। एक्टिव में हमने सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखा है और पैसिव में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे लास्ट में चला जाता है, यानी कि वर्ब के बाद चला जाता है। जैसे कि पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। भाई सब्जेक्ट को कहां लिख देंगे, सबसे लास्ट में, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है, सबसे पहले। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और फिर बिना हेल्पिंग वर्ब के भी पैसिव नहीं बनते, हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना भी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती है। बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। चलिए तो इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है ए लेटर। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए लेटर को सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, ए लेटर। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, अब इसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ए लेटर के साथ क्या आएगा, एज, क्योंकि ये प्रेजेंट का जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज आर एम। देखिए लेटर एक है तो क्या आएगा, इज आएगी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, राइट। भाई वर्ब क्या है, भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वर्ब क्या है इसमें, राइट। तो क्या हो जाएगा, राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन। अब उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, वाई का। तो वाई क्या है, बी बाई वाई। उसके बाद हमने किसका यूज कर दिया, बी बाई वाई। अब लास्ट में आएगा सब्जेक्ट, तो हम आई को सबसे बाद में रखेंगे। तो आई के क्या हो जाएगा यहाँ पर, मी। तो हमारी ये क्या होंगे, ए लेटर इज रिटन बाय मी, ए लेटर इज रिटन बाय मी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे सब्जेक्ट था तो हमने सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखा, और लेकिन जो सब्जेक्ट था वो सबसे लास्ट में आया। भाई एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट सबसे पहले आया था, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या किया, सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लाए। लेकिन जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट, कुछ चेंज थोड़ी है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को कन्वर्ट किया, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लाए, तो हमने जो सब्जेक्ट था यहाँ पे आई, सेम आई ना लेके हमने क्या किया, यहाँ पर मी लिखा है। तो ऐसा क्यों, भाई आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। भाई जब यहाँ
समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। प्रोनाउन की आपने एक टेबल पढ़ी होगी। प्रोनाउन जब आपने पढ़ा होगा, प्रोनाउन तो सबने पढ़ रखा होगा। तो प्रोनाउन में एक टेबल आती है जिसमें कि सबसे पहले दे रखा होता है सब्जेक्टिव केस, और सबसे लास्ट में जो दे रखा है टेबल में वो क्या होता है, अभी पूरा तो नहीं पढ़ा रहे हैं प्रोनाउन, लास्ट में क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या दे रखा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस जैसे कि आई, बी, यू, दे, ही, सी और इट, ये क्या हो गए प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हो गए। तो इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, आई का क्या हो जाएगा मी, बी का अस, बी का क्या हो जाएगा अस, और यू का क्या हो जाएगा यू का यू ही रहता है, दे का देम, और ही का हिज, सी का क्या हो जाता है हर, और इट का हमेशा इट ही रहता है, इट का चेंज नहीं होता है। तो ये तो सब्जेक्टिव केस हो गए प्रोनाउन का, और ये क्या हो गए ऑब्जेक्ट केस। अब हम कहां पर चल रहे थे कि भाई वहां पर आई था, लास्ट में मी क्यों आया, आई का मी क्यों हुआ। तो हमने जो बाई का यूज किया था वो बाई क्या थी प्रपोजिशन, बाई क्या थी प्रपोजिशन थी। और प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, जो प्रपोजिशन के बाद क्या होता है हमेशा जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो प्रोनाउन आएगा वो किसका आएगा ऑब्जेक्टिव केस का। प्रोनाउन किसका आएगा ऑब्जेक्टिव केस का। प्रोपोजिशन के बाद क्या आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जब वाई दे रखा था तो हमने आई क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि बाय क्या प्रोपोजिशन है, चाहे बाई हो चाहे विद हो चाहे एट हो, ये क्या होती है प्रपोजिशन। इनके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस का, प्रोनाउन किसका आएगा ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। तो चलिए हम एक एक करके टेंस को देखते हैं। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम किसको देखेंगे इंडेफिनिट को। प्रेजेंट टेंस में किसको देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब जानते ही होंगे, जैसे कि राम रीड्स ए बुक, रीड्स ए बुक। भाई इसमें क्या आ रहा है, भाई इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, भाई उसका तुम्हें आता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ऐसे ही एस वर्ब में नहीं लगाते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या करते हैं वर्ब में ऐसे ही एस लगा देते हैं। फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, यही तो होता है स्ट्रक्चर। अब इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो क्या होगा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इज आर एम, ये क्या है इज आर एम, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के तो पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते, तो क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या आएगा सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। तो इसमें एक्टिव वॉइस में हम बता चुके हैं आपको कि जब सब्जेक्ट सक्रिय होता है तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट जब निष्क्रिय हो जाता है लास्ट में आ जाता है तो क्या होता है वो पैसिव वॉइस। भाई अब चलो इसका हम आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताते हैं। जैसे ए बुक क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले ले आए ए बुक। अब बुक के साथ क्या इज लगेगी तो इज लगा दी हमने, ठीक। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है रेड, सही है थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद क्या आएगा वाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्या होगा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगी यहाँ पे बाई है। तो ए बुक इज देयर बाई किसके द्वारा राम के द्वारा। आया समझ में, ये क्या था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव था ना सेंटेंस, उसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताया है।
चलिए कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला सेंटेंस है हमारा ही लाइक्स मी। इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का हम क्या करेंगे? अभी हमने टेबल लिखाई थी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो हम क्या लिखेंगे? आई। और आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? एम। आई के साथ क्या आएगा? एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो इज आर एम लगती है, तो आई के साथ एम आएगा। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। पहले बाई लगेगा, पहले बाई आएगा और बाई के बाद क्या आएगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। आया समझ में? भाई पहले मी क्या था? ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? सब्जेक्ट बनाया। मी का क्या कर दिया हमने? आई। आई के साथ एम का यूज किया और जो लाइक है उसकी थर्ड फॉर्म यूज की लाइक। उसके साथ बाई और बाई के बाद ही की क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव केस ही का हो गया हिम। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं रीता हेल्प मी। यहाँ पे मी क्या है? मी का हम क्या करेंगे? आई। आई के साथ फिर एम आएगी और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प। और फिर वाई का यूज करेंगे और वाई के बाद रीता नेम है तो जैसे कि तैसा रहेगा रीता। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं डैम। थर्ड सेंटेंस में हमने डैम का क्या किया? दे। और दे के साथ किसका यूज होगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। दे के साथ क्या आएगा? आर। दिया। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। वाई का यूज करेंगे और लास्ट में यू का यू रहेगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहता है। फोर्थ नंबर पे है वी प्ले क्रिकेट। इसमें क्या होगा? क्रिकेट पहले आएगा और क्रिकेट क्या है? भाई क्रिकेट को गिना थोड़ी जा सकता, क्रिकेट अनकाउंटेबल ना होगा, तो क्रिकेट के साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। वाई अपनी तरफ से बी। बी का क्या हो जाएगा? अस। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। तो क्या हो गया? क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। आप लोगों के लिए हमने ये होमवर्क दिया है और ये आप लोग घर से करके लाना। ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इन सबका जो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना बता दिया है हमने। जैसे फर्स्ट सेंटेंस था चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो स्वीट्स क्या है? प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसी बॉयज, बॉयज लास्ट में चला जाएगा लेकिन एनिमल्स पहले आएगा। एनिमल्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा जब पैसिव वॉइस बनाओगे। और एनिमल्स के साथ भी क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, आर आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम। तो जहाँ पे सिंगुलर आपको सब्जेक्ट दिखे तो सिंगुलर वर्ब लगाना और प्लूरल दिखे तो प्लूरल लगाना। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।